हेलो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग यानी सतह निकालने का फॉर्मूला हम लोग जाने थे। यूलर्स थ्योरम का प्रयोग कल पढ़े हुए थे कि यूलर्स थ्योरम का प्रयोग करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये हम लोग पढ़े हुए थे। इसको जान चुके थे। एक एग्जाम्पल भी आप लोग को इस होमवर्क में दिए थे, शायद आप लोग बना दिए हैं। बना दिए आप लोग? गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पढ़ा है। लिखा है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब लिखा ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। आयतन का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यही निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है फिर से एक बार और देख लीजिए कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। हम लोग को विकर्ण की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए, एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घन का आयतन क्या है, दोनों बराबर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं, लिख देते हूँ घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बराबर क्या हो जाएगा, आयतन, बराबर आयतन हो गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², हमने 6 गुना भुजा स्क्वायर, और आयतन का होता है भुजा क्यूब, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 6 बराबर a, यानी a बराबर कितना हो गया 6 भुजा हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। विकर्ण की लंबाई बराबर आप लोगों को पहले ही बता दिए क्या कि होता है a√3, यही ना बताया है, a√3 हो गया। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यानी ए की जगह पर कितना है, ये आया हम लोग का 6 और रूट कितना हो गया 3, यानी 6√3 आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान हो गया। लिखा है जैसे सवाल में दिया था वैसे हम लोग क्या कर दिए, बना दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा था यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यही ना निकालना था। यहाँ पे लिखा था ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ही जानते उसको क्या करते हैं, बैठा लेते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आयतन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बराबर आयतन क्या होता है a³, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा a। तो a बराबर a हो गया, a बराबर कितना आ गया 6, यानी a बराबर 6 हो गया। और विकर्ण की लंबाई निकालना, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है a√3, यानी भुजा √3 होता है। तब एक भुजा कितना है 6√3 हो गया। बस इतना ही तो हम लोग को लाना है। ठीक है, देखिए कितना हम लोग कम समय में इसको बना दिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल 3 नंबर। 2 नंबर तो आप लोग समझ गए। अगर ऐसा सवाल देगा तो आप लोग बना दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर लिखा है कि यदि
यदि एक घन यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है 1176 cm स्क्वायर है, तब घन का आयतन ज्ञात करें। घन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, कैसे होगा देखिए कैसे बनेगा। दिया यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पे लिख देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 1176 cm स्क्वायर, यही दिया है। तो क्षेत्रफल का होता है 6a स्क्वायर बराबर कितना 1176 cm स्क्वायर है ना। तो यानी ए स्क्वायर बराबर का हो जाएगा यानी 1176 cm स्क्वायर बटा कितना 6, ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, काटिए तो ये कट जाएगा 6 एकम 6 यानी 6 एकम 6 5 6 9 54 3 6 जगह 36 यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 196 हो गया cm स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा रूट में कितना हो जाएगा, रूट में 196 cm स्क्वायर। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। एक भुजा की लंबाई कितना आ गया 14 cm आ गया। अब इसका क्या निकालना आयतन। तो आयतन आप लोग जानते हैं क्या होता है, आयतन बराबर हो गया कितना ए क्यू होता है। ए क्यू यानी 14 cm का क्यू यानी 14 का क्यू कितना होता है 2744। कितना होता है 2744 cm क्यू। ठीक है, समझ में आया आप लोग को कैसे कैसे आया। ठीक है, देखिए लिखा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 cm स्क्वायर है तब घन का आयतन ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है, दिया 1176 cm स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 6a स्क्वायर बराबर 1176 cm स्क्वायर, यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है ना। तो अब यहाँ से बराबर दिया कितना 1176, इसको भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 196 बार में 196 cm स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा रूट में। अब रूट में हो गया तो 196 का वर्गमूल कितना होता है 14। अब आयतन क्या होता है भुजा क्यों होता है, तो 14 का क्यों कितना हो जाएगा 2744 cm क्यू। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इतना आप लोग, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।